हेलो गाइस, हैप्पी जन्माष्टमी टू एवरीवन। तो चलिए जानते हैं कि हर साल इंडिया में जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। कहा जाता है कि एक समय द्वापर युग में मथुरा नगरी में कंस नाम का राजा राज्य करता था, जो कि बहुत क्रूर था और अपनी प्रजा को काफी परेशान करता था। और कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह राजा सूरसेन के बेटे वासुदेव से हुआ था। कहा जाता है कि उसी समय एक आकाशवाणी होती कि कंस, जिस बहन की शादी के लिए तुम इतना खुश हो रहे हो, उसी बहन की 8वीं संतान तेरा काल बनेगा। जिसे सुनकर कंस काफी हैरान हो जाते हैं और काफी गहरी सोच में डूब जाते हैं। काफी देर सोचने के बाद ये डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वासुदेव और देवकी को बंदी बना लिया जाए। और इसी तरह फिर कंस ने जानकी और वासुदेव को अपना बंदी बना लिया और एक काल कोठरी में काफी लंबे समय तक उन्हें बंद करके रखा था। टाइम चलता रहा और देवकी जी ने एक एक करके अपने बच्चों को जन्म दिया, पर कंस ने देवकी के सभी बच्चों को मार डाला। लेकिन एक दिन टाइम बदला और मिडनाइट को 8वें बच्चे के रूप में लॉर्ड श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ, जिनका दिव्य तेज इस बात का संकेत था कि बुराई का अंत आ गया है। और वासुदेव के सभी बंधनों के साथ साथ काल कोठरी के भी सभी दरवाजे अपने आप ही खुलने लगे। सभी पहरेदार काफी गहरी नींद में सो गए। से एक आकाशवाणी होती है कि वासुदेव, तुम्हारे इस बच्चे को बचाना बहुत ही जरूरी, क्योंकि यही तुम्हें कंस के अत्याचारों से मुक्त कराएगा। और इसीलिए अब तुम देर मत करो, इस बच्चे को अपने दोस्त नंद को दे आओ। की पत्नी जशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया है, उनको लेकर आओ। आकाशवाणी सुनकर उसी समय वासुदेव ने श्री कृष्ण को लेकर वो गोकुल की तरफ चलने लगे। गोकुल में पहुंचने के लिए एक काफी तूफानी यमुना को क्रॉस करना था। कहा जाता है कि ऐसे में शेषनाग जी ने अपने फन से उन्हें श्री कृष्ण जी को बचाया था। जैसे ही वासुदेव गोकुल पहुंचे, उन्होंने देखा कि जशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। बस तो फिर क्या था कि वासुदेव ने कन्या को पालने में लेटाया और उस कन्या को लेकर वापस मथुरा चले आए। और जैसे ही कंस को देवकी के 8वें बच्चे के बारे में पता चलता है, तो वो उसे भी मारने के लिए चले आते हैं। और कंस के अंदर इतना डर पैदा हो गया था कि वो ये भी नहीं जान पाई कि जो देवकी ने जिसे अभी जन्म दिया है, वो कोई बेटा नहीं, एक कन्या है। और वो कन्या कोई एक साधारण कन्या नहीं थी, वो भगवान विष्णु की और देवी दुर्गा का जो माया देवी थी। और तभी उस समय उस देवी ने कंस को चेतावनी दी कि कंस, तुझे मारने वाला इस धरती पर आ चुका है। और वहीं दूसरी साइड गोकुल में जशोदा और नंद ने काफी धूमधाम से कृष्ण उत्सव मनाया और कृष्ण जी को काफी प्यार से उनका पालन पोषण किया। कृष्ण जी ने भी बचपन में काफी लीलाएं दिखाई थी। और अब भी समय चलता रहा और कृष्ण जी अब बड़े हो चुके हैं। कृष्ण जी मथुरा वापस जाते हैं देवकी और वासुदेव को मुक्त करने के लिए। और तभी श्री कृष्ण और कंस में काफी भयंकर युद्ध होता है। इसी तरह हमारे श्री कृष्ण जी ने कंस का वध किया था। और इसी तरह अधर्म पे धर्म, असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। और लास्ट में यही श्री कृष्ण जी का संदेश था।